डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर सीपीसी के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब उसको समझने से पहले जान लीजिए जजमेंट का क्या मतलब होता है। तो जजमेंट का मतलब होता है कि न्यायालय का अंतिम फैसला। इसमें बताया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है और आगे क्या होगा। जज अपने फैसले को सबूत और कानून के आधार पर समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अगर दो लोग ज़मीन के लिए झगड़ रहे हैं तो अदालत दोनों की बात सुनकर यह निर्णय देगी कि ज़मीन पर असली मालिकाना अधिकार कौन रखता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जजमेंट का मतलब होता है अंतिम फैसला देना कि अंतिम फैसला जज साहब ने क्या दिया है। और यही जजमेंट जो जज होते हैं डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे देते हैं। तो ये सीपीसी के अंदर आपको 2 क्लॉज 9 के अंदर मिल जाएगा। अब डिफरेंस अगर देखेंगे जजमेंट और ऑर्डर के बीच में, तो सबसे पहला आता है डेफिनेशन के तौर पे। तो जजमेंट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट डिसाइड्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय जो मुकदमे को निपटारा करता है। जजमेंट आने के बाद समझिए केस फाइनल हो जाता है। अब वहीं ऑर्डर को देखेंगे तो एन ऑर्डर इज़ अ फॉर्मल डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट दैट मे और मे नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। न्यायालय द्वारा दिया गया कानूनी निर्देश जो मामले को पूरी तरीके से निपटारा नहीं करता है, कर भी सकता है पूरी तरह के फाइनल या पूरी तरीके से फाइनल नहीं भी कर सकता है। अब स्कोप देखेंगे जजमेंट का, तो इट कम्प्लीटली रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट। ये केस को पूरी तरीके से निपटा देता है, ख़त्म कर देता है फाइनल। और ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर आपको टेम्परेरी ऑर्डर भी मिलेगा और फाइनल ऑर्डर भी मिलता है। और अगर लीगल बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट मिल जाता है सीपीसी में। और वहीं सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखेंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, सीपीसी के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है जजमेंट का। जजमेंट डिक्लेयर करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, बाइंडिंग एंड कॉन्क्लूसिव डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज़। यानी जब जजमेंट आ जाता है तो राइट्स और लायबिलिटीज़ पार्टीज़ की बन जाती हैं। जैसे जजमेंट के अंदर कोर्ट ने कह दिया 10,000 रुपये तुमको देना है बी को, तो इसकी राइट्स और लायबिलिटीज़ है कि 10,000 रुपये इसको पे ही करना है जजमेंट में। अब ऑर्डर में भी इंटरिम, टेम्परेरी और फाइनल बट डज नॉट नेसेसरी एंड द केस। अब ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ फैसला होता है। कोर्ट क्या पता ऑर्डर के बाद रिव्यू ले और अपने फैसले को बदल दे। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, अ जजमेंट डिक्लेयरिंग प्लेंटिफ इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जजमेंट ने कोर्ट ने कह दिया जजमेंट के अंदर कि प्लेंटिफ ही ओनर है इस प्रॉपर्टी का। और वहीं अगर ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे तो इंटरिम ऑर्डर ग्रांटिंग टेम्परेरी रिलीफ। कोई प्रॉपर्टी थी ए, उस प्रॉपर्टी को सेल करने वाला था, लेकिन इसी प्रॉपर्टी का विवाद कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो कोर्ट ये ऑर्डर पारित कर देंगे कि टेम्परेरी पीरियड के लिए तुम इसको सेल नहीं कर सकते जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये क्या हो गया कि कोर्ट ने टेम्परेरी ऑर्डर दिया है। अब जैसे ही केस में मैटर ख़त्म होगा तो इसको सेल कर पाएगा प्रॉपर्टी को, तो इसे कहते हैं ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर। जजमेंट इज़ अपीलेबल इन अ हायर कोर्ट। अब जजमेंट कोई आता है, मान लो अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट पारित किया है, पास किया है, तो उसको अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। और वहीं सम ऑर्डर्स आर अपीलेबल बट नॉट ऑल। अब कुछ ऑर्डर्स ही अपीलेबल होते हैं जो कि आपके ऑर्डर 47 रूल 1 में दिए हुए हैं, ना कि सारे ऑर्डर्स आपके अपीलेबल होते हैं। अब फाइनल देखिए, अंतिमता। जजमेंट के अंदर इट इज़ फाइनल एंड कंक्लूड्स द केस अनलेस अपील्ड। जजमेंट आते ही जजमेंट को फाइनल मान लिया जाता है जब तक कि उस जजमेंट के सामने अपील फाइल नहीं की जाए हायर कोर्ट के अंदर। और वहीं ऑर्डर को देखेंगे तो इट मे बी इंटरिम और फाइनल बट डज नॉट नेसेसरी एंड द केस। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद केस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर हमेशा इंटरलोक्यूटरी भी दिया जाता है और फाइनल भी कुछ केसेस में दिया जा सकता है।